अब सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का चुनाव हो गया है, तो किसान इसको किस नजरिए से देखता है? पहले चरण का भी हो गया और आज दूसरे चरण का भी हो गया भाई साहब। हमें भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। देखिए, किसान तो इस हिसाब से देख रहा है कि और किसान संगठन तो पहले ही इनका विरोध कर रहे थे, जो इनके बारे में जानते थे। भाजपा बारे में हम नहीं जानते थे, तो हमसे तो रमेश बाबा ने 14 में कहा था कि कांग्रेस का विरोध करो और भाजपा लाओ, यानी कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ। तो हमने ऐसा ही किया, 14 में समर्थन दिया भाजपा को, फिर 17 में समर्थन दिया। योगी बाबा आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। योगी बाबा के काम ईमानदारी के देखे हमने, तो 22 में भी समर्थन दिया। 23 में जो चुनाव हुए थे, ये नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, उसमें भी समर्थन भाजपा का दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा था 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण जो कर्जा है उस कर्जे को सबको माफ कर दूंगा, और किसान आयोग की मांग हम कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग या किसान आयोग, उसको लागू कर दूंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा। विदेशों में जो हमारी पिछली सरकारों ने काला धन जमा किया है मंत्रियों ने, उसको सबको लाऊंगा और गरीबों में बंटवा दूंगा। लेकिन न काला धन आया, न पीला धन आया, न आमदनी दोगुनी हुई, न किसान आयोग का गठन हुआ, न किसानों का A to Z यानी कुल कर्जा माफ हुआ, नहीं हुआ। 15-15 लाख भी तो कहा। 15-15 लाख लाऊंगा, 15 लाख का 15,000 भी नहीं मिले। अब क्या हुआ कि नोटबंदी, हमें नहीं मालूम पड़ा आज तक कि कौन से दिमाग से नोटबंदी की गई थी और क्या नोटबंदी से फायदा हुआ। इतना हुआ कि नोटबंदी से जो देश में प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जमीन फिर प्लॉटिंग में बेचते थे, उनको इतना घाटा हुआ कि उनने आत्महत्या करी और मरे। और एक आलू का किसान, एक महाशय कह रहे थे कि किसानों से और नोटबंदी से क्या मतलब। अरे मतलब कैसे नहीं है, आलू का किसान नोटबंदी होते ही आलू फेंका, दूसरी साल फेंका, तीसरी साल फेंका, इतना कर्जे में डूबा कि आत्महत्या की। और तो और मेरे स्वयं के पुत्र श्री ओम प्रताप सिंह, उम्र 35 साल, ने आलू फेंकने के कारण से ज्यादा आलू किया था, आत्महत्या करी थी 24 जनवरी सन 18 को सुबह 7:30 बजे। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने या किसी भी भाजपा के मंत्री ने मुझे ये बुला के नहीं पूछा था कि तुम हमें धक्काधक समर्थन दे रहे हो, तो तुम्हारा पुत्र मरा है तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। बात नहीं की किसी ने, लेकिन रमेश बाबा ने कहा हमसे कोई बात नहीं है, जो होता है वो हो जाता है, हो जाने दो, लेकिन इनका ही समर्थन करो। इनका ही करते रहे, लेकिन अब भी इन्होंने 10 साल हो गए प्रधानमंत्री को, समर्थन देने के बाद एक दिन तो बात सुनने को नहीं बुलाया, एक काम नहीं किया। जैसे किसान आयोग का गठन कर देते, कर्जे माफ कर देते, आमदनी दोगुनी, कर्जे माफ हो जाते और किसान आयोग बन जाता, किसान आयोग से फसलों के दाम तय होते, तब आमदनी दोगुनी होती। अब तो आमदनी और घट गई, कर्जा बढ़ गया। इसलिए और जब गए हम दिल्ली में तो रोक दिया चिल्ला बॉर्डर पे, किसी को रोक दिया गाजीपुर बॉर्डर पे, किसी को रोका सिंगू बॉर्डर पे, कहीं न कहीं रोक दिया। अब भी लोग गए तो बैरिकेड लगा, यानी जैसे कि हम लोग मान लो पाकिस्तान के हो किसान। ये है, किसान को माननीय प्रधानमंत्री ने
दिल्ली में घुसना प्रतिबंधित कर दिया, नो एंट्री, नहीं जा सकते किसान। तो अब नहीं जा सकते तो क्या करें? तो हमने भी अपना चालू कर दिया किसान का आंदोलन। ऐसे ही पहले किसी ने किया होगा, तब हमने बनाया था। MS गिल थे तब निर्वाचन आयुक्त, तो उन्होंने हमारा किसान क्रांति दल बनाया था, और अब उनको हम चालू, अब उसको भी लड़ेंगे, लड़ाएंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे करेंगे करेंगे, और जो भाजपा को हराता दिखेगा उसका समर्थन करेंगे। ये लोकतंत्र है, दादालाई संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री यदि गलत करते हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार बनता है। मुख्यमंत्री यदि गलत करते हैं तो मुख्यमंत्री का विरोध करना अपना, हम वोटर हैं, मतदाता हैं, हमारा मौलिक अधिकार बनता है। इसमें किसी को बुरी लगे, वो सिसोदिया, कौन से मनीष सिसोदिया भेज दिए जेल, फिर संजय सिंह भेज दिए जेल, फिर हमारे केजरीवाल भेज दिए जेल। ऐसे ही हमारे जौनपुर के भेज दिए सांसद साहब थे, कौन थे, संजय धनंजय सिंह, और हमें भेज दो जेल, भेज दो, सबरे किसानों को भेज दो, किसानों को ऐसी दवा दिलवा दो, किसान कोई जिंदा रहे ही ना, तुम ही बने रहो, अमित शाह बने रहे, अमित शाह का लड़का बना रहा है, और नरेंद्र मोदी बने रहे, और किसी की कोई जरूरत नहीं है भारत में। क्यों कि इतना अन्याय जब जब हुई धर्म की हानि